नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप बड़जाती स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार नवजीवन क्लासेस पर। दोस्तों, हमारे ये जो साइंस की जो सीरीज चली है राजस्थान पुलिस के लिए, इसे आप बच्चों का बहुत ही प्यार मिल रहा है। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि ये जो नया साल है 2022, इसमें आपने जो भी टारगेट बनाया है उसे आप अचीव करें। इसके लिए मेरे पूरे परिवार की ओर से, पूरे नवजीवन परिवार की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अपना टारगेट अचीव कर पाए। साथियों, मैंने राजस्थान पुलिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे हैं, उनमें से जो साइंस के क्वेश्चन बनाए गए हैं, मैं उन्हीं टॉपिकों को आपको सबसे पहले बताने का प्रयास कर रहा हूं इसके अंदर। और यही क्लास आपको रोज सुबह 8 बजे चलेगी हमारी यही क्लास। और साथियों, आज हम बात करेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र की। और रक्त परिसंचरण तंत्र में आज आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनके बारे में बताऊंगा कि कैसे ये कार्य करती हैं। इनमें जब असंतुलन होता है तो हमारे शरीर में क्या गड़बड़ हो जाती है, इनके बारे में भी बताऊंगा। और सबसे पहले हम बात करेंगे आरबीसी की। इसमें हम बात करेंगे लाल रुधिर कणिकाओं की। लाल रक्त कणिकाएं, इनको क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल बोलते हैं इनको, लाल रुधिर कणिकाएं। और आरबीसी जो होती है ना, ये आरबीसी, इसका जो हमारे शरीर में कितनी मात्रा होनी चाहिए इसकी, नर के अंदर, नर में भी बात करेंगे और मादा में भी बात करेंगे कि कितनी कितनी ये होनी चाहिए। ये हमारे रक्त में ही होती है आरबीसी। नर में ये लगभग 50 से 55 लाख तक होनी चाहिए, और जो मादाएं होती हैं इनमें ये 50 से 45 लाख तक होनी चाहिए। ये इसकी मात्राएं हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे कि इसका निर्माण भी तो होता है ना। ऐसे तो है नहीं कि ऊपर से टपकती है, कैसे निर्माण ही होता है इनका शरीर में। वो कहां होता है? एक तो होता है भ्रूणावस्था, जब भ्रूण होता है ना उस वक्त, और एक होता है नौजवान में या वयस्क में। मान लीजिए वयस्क और भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था में इसका निर्माण कहां होता है? लीवर में होता है। जो लीवर होता है, भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण लीवर में होता है। और वयस्क अवस्था में अस्थि मज्जा में होता है। वयस्क अवस्था में इसका निर्माण कहां होता है? अस्थि मज्जा के अंदर होता है वयस्क अवस्था में। और भ्रूणावस्था में इसका निर्माण होता है लीवर में। किसका? आरबीसी का निर्माण की बात कर रहे हैं हम। और जो आरबीसी की कमी से रोग कौन सा होता है, यह राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। सिकल सेल एनीमिया कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है इसकी कमी से। अरक्तता, आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग, अरक्तता होती है। अच्छा, इसकी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की गणना, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की गणना, जैसे कि हमारी गाड़ियां होती हैं उनमें स्पीड दिखाता है, स्पीडोमीटर दिखाता है ना, उसी तरह इनकी गणना करने वाला भी एक मीटर ही है। वो कौन सा मीटर है? वो है हीमोसाइटोमीटर। ये कौन सा मीटर है? हीमोसाइटोमीटर। इनकी गणना करता है कि ये हमारे शरीर में है कितनी कितनी। इनके बारे में कौन बताता है? हीमोसाइटोमीटर। कमी से रोग कौन सा होता है? एनीमिया होता है। अच्छा, ये निर्माण कार्य किसका करती है? इसका कार्य क्या है? इसका कार्य होता है HB, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, कौन सा बीन? हीमोग्लोबिन। ये जो हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है, हीमोग्लोबिन का निर्माण कौन से बीन का निर्माण करती है? हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। कौन? ये जो आरबीसी होती है ना, ये। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि आरबीसी जो हम हैं, जो जीव जंतु हैं, वयस्क हैं, जो सजीव हैं, उनमें कैसी होती है? तो जीवों में आरबीसी द्विअवतलाकार होती है। अब आप बोलोगे द्विअवतलाकार कैसे? मतलब ये इस शेप में होती है, द्विअवतलाकार। ये अवतल
इस आकृति की होती है। अच्छा, द्विअवतलाकार तो हो गई, लेकिन जीव जंतुओं में, स्तनधारियों में अगर हम बात करें तो इसमें स्तनधारियों में आरबीसी तो होती है, लेकिन उसमें केंद्रक नहीं होता। आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं होता। जैसे कि परमाणु का केंद्र होता है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन जो आरबीसी होती है ना, उसका केंद्रक नहीं होता है स्तनधारियों में। स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित। स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होते हैं, लेकिन जैसे कोई ना कोई अपवाद तो होता ही है, वैसे ही आरबीसी का भी अपवाद है। क्या है? ऊंट की आरबीसी में केंद्रक होता है, और एक होता है लांबा, इसकी आरबीसी में भी क्या होता है? केंद्रक होते हैं। यह भी पूछ सकता है कि किसकी आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, तो ऊंट और लांबा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, और बाकी सभी स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। अच्छा, ये हमने बात कर ली। अच्छा, अब हम आगे बात करते हैं कि अगर आरबीसी को बरसाती जल में, किसमें? बरसाती वर्षा के जल में डाल दिया जाए। अगर आरबीसी को वर्षा के जल में डाल दिया जाए तो क्या होगा? नमक के घोल में डाल दिया जाए तो क्या होगा? किसी परख नली में डाल दिया जाए तो क्या होगा? इस क्या का जवाब अभी यहां पर मिलेगा। आरबीसी को नमक घोल में डालने पर सिकुड़ जाती हैं। क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है नमक के घोल में डालने पर। ठीक है जी। आरबीसी को जो वर्षा होती है ना, बरसात, वर्षा में, वर्षा जल में डालने पर फट जाती हैं। क्या हो जाती है? फाट जा। कब? जब वर्षा के जल में इनको डाल दिया जाता तो ये फट जाती हैं। जब नमक के घोल में डाल दिया जाता है तो ये क्या हो जाती है? ये सिकुड़ जाती हैं। अब एक और, आरबीसी को परख नली, कौन सी नली? परख नली में डालने पर, आरबीसी को परख नली के अंदर डालने पर सिक्कों के रूप में, सिक्कों के रूप में जम जाती हैं। आरबीसी को परख नली में डालने पर ये क्या होती हैं? ये सिक्कों के रूप में जम जाती हैं आरबीसी। ठीक है जी। अब ये बताओ कि जो पहाड़ी क्षेत्र है ना, पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों में आरबीसी की मात्रा, आरबीसी की मात्रा अधिक होती है या कम होती है? उनमें आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है। आरबीसी की मात्रा क्या हो जाती है? उनमें बढ़ जाती है, जिसे क्या कहते हैं? पॉलीसिस्टेमिया। उसे पॉलीसिस्टेमिया क्या बोलते हैं? उसको पॉलीसिस्टेमिया कहते हैं। आरबीसी की मात्रा बढ़ने पर क्या होता है? पॉलीसिस्टेमिया कहते हैं। आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग होता है। हीमोसाइटोमीटर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की मात्रा की गणना करता है। 50 से 55 लाख आरबीसी जो होती है वो पुरुष में, और मादा में 50 से 45 तक होती हैं, लाख तक होती हैं। भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण लीवर में होता है। वयस्क अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है? मज्जा। कौन सी? अस्थि। अस्थि
मज्जा में इसका निर्माण होता है। अब एक छोटी सी बात आपको यहां पर और बता देता हूं, इसका जीवन काल, जीवन काल कितना होता है। ये जो रेड ब्लड सेल होती हैं इनका जीवन काल होता है 120 डे, 120 दिन आरबीसी का जीवन काल होता है। ये मैंने आपको बताया है आरबीसी के बारे में कि कितनी होती हैं, कमी से कौन सा रोग होता है, किसके कार्य सहायक होती है, इनकी गणना कैसे होती है, ये सभी मैंने आपको बता दिया। अब मैं यहीं पर आपसे बात करूंगा डब्ल्यूबीसी। कौन सी बीसी? डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल की बात करूंगा मैं आपसे। आप बने रहना मेरे साथ भैया। तो आप वीडियो को पूरा देखो और वीडियो को लाइक भी किया करो। सारी जानकारी मिल रही है और अगर कोई कमी रह रही है ना तो आप कमेंट करके बताया करो कि ये कमी है इसलिए नहीं देख पा रहे हैं, तो वो भी आप बताया करो। हम आपके लिए हमारा 100% यहाँ पर दे रहे हैं, तो आप भी वीडियो को लाइक कीजिए करें, वीडियो को शेयर कीजिए करें, ताकि किसी जरूरतमंद तक। हाँ, ये हो सकता है कि हमारे पास संसाधन जरूर कम है, ये बोर्ड भी छोटा सा है, लेकिन हमेशा तो एक जैसा नहीं रहेगा ना कभी हमारे पास भी एक अच्छा सा 4x8 का बोर्ड आएगा हमारे पास भी, जिस पर मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। एक अच्छा सा कैमरा भी आएगा जिसमें आपको अच्छी से अच्छी क्वालिटी मिलेगी। सारे को चाहेंगे लेकिन आपको तो क्या है कि सब्र नहीं है, आपको तो तुरंत डिजिटल बोर्ड चाहिए, चाहे कुछ भी हो। वो तो नहीं है भाई, यहीं पर पढ़ना पड़ेगा। अब मैं आपसे बात करता हूं डब्ल्यूबीसी की। किसकी बात करता हूं? डब्ल्यूबीसी। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं। अब बताता हूं मैं इसके बारे में कि इसका जो जीवन काल होता है ना, पहले तो इसकी संख्या जानकारी ले लेते हैं। ये होती है लगभग 5500 से 11,000। कितनी होती हैं? 5500 से 11,000 होती हैं ये। अच्छा, इनका जीवन काल, इनका जो जीवन काल होता है ना, ये जीवन काल इसका होता है लगभग 5 से 7 दिन। कितना होता है? लगभग 5 से 7 दिन। इसका निर्माण कहां होता है? इसका भी निर्माण होता है मज्जा। कौन सी? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में डब्ल्यूबीसी का क्या होता है? निर्माण होता है। लीवर में भी होता है, अस्थि मज्जा में होता है। अच्छा ठीक है। और जब बुखार, जुखाम, जुखाम हो जाता है, जब बुखार होती है, इनके समय डब्ल्यूबीसी बढ़ जाती है। और इसका जो कार्य क्या होता है इसका, किसका? डब्ल्यूबीसी का, रोगों से बचाती है, रोगों से रक्षा करती है। क्या करती है? रक्षा करती है। क्या करती है डब्ल्यूबीसी? रोगों से सुरक्षा करती है। हमारी जीवन काल कितना होता है? 5 से 7 दिन। इसकी जो संख्या होती है, इसकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 5500 से 11,000 तक होती है। हमारे शरीर में क्या करती है? रोगों से सुरक्षा करती है। जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है, तो डब्ल्यूबीसी की संख्याएं बढ़ जाती हैं। आपने भी देखा होगा जब आपको जुकाम हुआ, आपने ब्लड टेस्ट करवाया कंप्लीट, तो उसमें डब्ल्यूबीसी की संख्या आपको अधिक दिखाता है। वो किस कारण दिखाता है? वो जब भी शरीर में कोई रोग होता है ना, तो डब्ल्यूबीसी जरूर अस्त व्यस्त होती है। और जब तक डब्ल्यूबीसी बिल्कुल सही है, करेक्ट है ना, तब तक शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। जुकाम हो जाता है तो डब्ल्यूबीसी में गड़बड़ पहले होती है। ये आपको जानकारी शायद है जुकाम के टाइम। और इसीलिए तो ये रोगों से सुरक्षा करती है, क्योंकि जब भी कोई रोग होता है ना, तो डब्ल्यूबीसी में क्या होती है? गड़बड़ हो जाती है। क्या हो जाती है? गड़बड़ हो जाती है। ये आपने व्हाइट ब्लड सेल के बारे में पढ़ा। अब मैं आपको बताता हूं प्लेटलेट्स। भाई प्लेटलेट्स के बारे में तो आपने डेंगू जब हुआ था किसी न किसी के, तो क्योंकि ये डेंगू बुखार है ना, ये बहुत फैली थी। इसमें जो ये प्लेटलेट्स है ना, ये बहुत भयंकर तरीके से गड़बड़ हो गई थी। जिसके भी डेंगू हुआ था, बहुत भयंकर तरीके से क्या हो गई थी? गड़बड़ हो गई थी। इसके बारे में बात करते हैं हम। प्लेटलेट्स, प्लेट प्लेटलेट्स की बात करते हैं कि प्लेटलेट्स करता क्या है। प्लेटलेट्स की जब प्रॉब्लम होती है तो उससे होता क्या है, कौन सी दिक्कत होने पर प्लेटलेट्स में कमी या अधिकताएं होती है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो प्लेटलेट्स की सबसे पहले तो संख्या की जानकारी ले लेते हैं कि कितनी प्लेटलेट्स होती है तब शरीर संतुलित बना रहता है। तो लगभग 2.5 से 4 लाख
जब अपने शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा है तो हम बिल्कुल क्या हैं, स्वस्थ हैं। अच्छा, प्लेटलेट्स की संख्या और प्लेटलेट्स का जीवन काल, इसका जीवन काल लगभग 2 से 3 भी हो सकता है, 4 दिन भी बताते हैं, 2 से 3 4 दिन तक इसका जीवन काल होता है। ठीक है, ये कार्य क्या करती हैं? कार्य क्या करती हैं प्लेटलेट्स? रक्त का थक्का बनाती हैं। रक्त का थक्का बनाना इनका मुख्य कार्य होता है। डेंगू बुखार के समय प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। आपने सुना भी था, जब किसी के डेंगू होता है तो प्लेटलेट्स की मात्रा होती है वो बहुत डाउन आ जाती है। ये डेंगू बुखार के कारण होता है। और जब इसकी मात्रा 2.5 से 4 लाख तक होती है ना, तो व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ होता है। इसका जीवन काल 4 से 5 दिन होता है। और प्लेटलेट्स जब जब किसी व्यक्ति के डेंगू हुआ है और इसको थोड़ी भी चोट लग जाती है ना, तो उसमें रक्त का थक्का बन ही नहीं पाता है। क्यों नहीं बन पाता है? क्योंकि इसकी प्लेटलेट्स होती है वो बहुत डाउन आ जाती है, जिसके कारण। और डेंगू बुखार के समय प्लेटलेट्स डाउन जब आ जाती है ना, तब होता है। क्योंकि डेंगू बुखार होते ही व्यक्ति की प्लेटलेट्स डाउन हो जाएंगी, और जब वो वापस धीरे धीरे इंक्रीज होकर अपनी सामान्य स्थिति में आएंगी, तब व्यक्ति बिल्कुल फिर से क्या हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। तो दोस्तों, मैंने आज आपको रक्त परिसंचरण के बारे में बताने का प्रयास किया। टॉपिक बहुत ही अच्छा था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी ये समझ में आया होगा। और साथियों, अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।